सॉरी गाइस। बिग बॉस देख देख के मैं भी एकदम फ्लिपर बन चुकी हूँ। मैं भी अपनी बातों पे नहीं रहती। मैंने लास्ट जो ये सीरीज़ का वीडियो था उसमें आई सेड इट कि अब से मैं बिग बॉस नहीं देखूंगी और उस पर रिव्यू नहीं करूँगी। पर जो गलीचपना चल रहा है, जो रील्स पे मस्तियाँ चल रही है, कैसे मिस कर दूँ? नहीं मिस कर सकती, क्योंकि मज़े तो मुझे भी आ रहे हैं। भाई ये क्या सीज़न है यार, मुझे समझ नहीं आता कि कौन आदमी मेरे को सबसे अच्छा लगता है, पर मेरे को ये पता है कि कौन मुझे सबसे बुरा लगता है। अभी बहुत अच्छा लगने जैसे आज सच किसी ने कुछ करा नहीं है, पर बुरे लगने के हर दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, पता नहीं क्या ही लोग हैं। मैंने वीकेंड का वार का जो एक एपिसोड था जो संडे को प्रीमियर होता है, मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो आज मैं रिव्यू करूँगी जो मंडे को एपिसोड होता है उसका। नेहल बेचारी सीक्रेट रूम में बैठी है, मैं करूँगी एपिसोड 30 का रिव्यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो एंड तक देखना और प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू। एक चीज़ पूछनी है, एक बार मतलब बिग बॉस का क्या प्लान है कि ये सीज़न लाइफ टाइम एक्सटेंड करना है क्या इन्हें? मतलब जब भी टीम गंदू से कोई भी बाहर जाता है तो बिग बॉस कुछ ना कुछ करके किसी को जाने नहीं देते। नगमा के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई? ये क्या सीन था? हैं जब भी कर सकते थे आप ऐसा, नगमा को सीक्रेट रूम में भेज सकते थे, नेहल को सीक्रेट रूम में भेज दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा बिग बॉस क्या चाहते हो? क्या सीज़न 19 पूरा आखिरी सीज़न है पूरे जितने भी बिग बॉस की हिस्ट्री हुई है और ये चलता रहेगा जब तक ये बूढ़े हो जाएंगे? भाई निकालो ना, क्या बिठा रखा है, जाने दो। भैया मुझे एक बात जाननी है। नीलम ये झूठी मूठी बातें क्यों कर रही? जो बात बोली साफ बोलना। दोस्ती की या तो चुगली मत करो, और करो तो एग्जैक्ट सेम चीज़ बोलो। ये क्या नमक मिर्ची लगा के आधे कपड़े उतार के बात बता दी? भैया नीलम डोंट डू दैट यार। भैया तान्या जी कितनी शाणी है। वेरी शाणी औरत भैया। मतलब अब मुझे समझ आ रहा है कि इनकी पीआर इतना अच्छा बाहर कर कैसे पा रही है, क्योंकि अंदर बहुत मज़ेदार जो कर रही हैं। इस औरत को सही में समझ आता है कि ये क्या बोल जाती है या फिर ये सिर्फ बोल जाती है। इसको मेरे को लगता है कोई ना कोई बीमारी है बोलने की, बोल के ये भूल जाती है मैंने क्या बोला, ऐसा कर देती है कई बार। क्या मज़ेदार लुगाई है भाई। भैया मतलब ये बाहर के लिए कर रही हो या कैसे भी कर रही हो, पर इनका बॉन्ड अच्छा है। मुझे पता नहीं, ऑनेस्टली लगता है कि ये लोग इकलौते ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के लिए पीछे भी खड़े होते हैं। बाकी सब तो एक दूसरे की गर्दन काटने में लगे रहते हैं। अच्छा बॉन्ड है। जो भी वीकेंड के वार पे करा गया इनके अगेंस्ट, जैसा जो भी था, मुझे नहीं पता रिक्वायर्ड था नहीं था। बहुत सारी और चीज़ें रिक्वायर्ड थी जो नहीं करी गई, पर इनको तो जानबूझ के अलग करने की कोशिश गई थी और ये अलग नहीं हुए। दैट्स द प्रूफ ऑफ देयर सच्चा अच्छा बॉन्ड। मृदुल को कोई कुछ ही कहे, ड्यूटीज़ के लिए कभी मना नहीं करता। इसको एक्स्ट्रा काम भी दे दो, लड़का काम कर लेता। अब रोटी नहीं मिलेगी तो भैया कहेगा ही, भैया अपना काम कर लो। कोई और भी कहते ना इसको ये काम कर देता है। ये लड़का काम के लिए सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ज़ीरो है इस लड़के में, ये चीज़ बढ़िया है इसकी। सीर और अशनूर बेस्ट फ्रेंड्स कब से बन गए? मैंने एक एपिसोड क्या मिस किया? इतना कुछ हो जाता है काहे? मतलब अशनूर और ये, जब अशनूर की ड्यूटी नहीं थी तो सही बात है, उस बेचारी को क्यों बोला जा रहा है? बसीर स्टैंडिंग अप फॉर अनदर टीम, क्या उन दो प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है? व्हाट इज़ हिज गेम? जो भी है बढ़िया है। प्लीज़ कोई कमेंट्स में मुझे एक चीज़ बता दो, ये जीशान के अगेंस्ट पूरा घर कैसे हो गया है जस्ट बिकॉज वो गौरव खन्ना के साथ बैठते हैं? मतलब सीन क्या है ये, मुझे नहीं समझ आया। क्या एक एपिसोड में इतना कुछ हो चुका है कि मैं एक भी चीज़ ऐसे ग्रैब नहीं कर पा रही हूँ? ये अचानक से सारे जीशान भाई की चाट रहे थे और अचानक से ये सारे अगेंस्ट कैसे हो गए? अमाल, शहबाज को तो इतना तगड़ा स्टैंड लिया था भाई। हैं ये जीशान सिर्फ कुनिका पे क्यों चढ़ा है भाई? इसके बेस्टीज अमाल और उन लोगों ने भी तो बकवास करी है ना कि इनके बारे में। पर मुझे लगता है कुनिका ना एक सॉफ्ट टारगेट बन चुकी है, कोई भी कुछ भी आगे बजा के चला जाता है। आधी से ज़्यादा बार उसका फॉल्ट मतलब होता है पर बहुत कम होता है, जितना उसको चढ़ा के सारी चीज़ें उसी के ऊपर ला दी जाती हैं। आई डोंट लाइक हर, बट ये फैक्ट है भैया। अरे नीलम, मुझे तो लगा था तुम बहुत प्यारी, तुम सबसे रिश्ते बनाने के चक्कर में सारे रिश्ते ना खो दो बेटा। जो दो नावों में सवार होता है वो बंदा गिरता जरूर है, किसी एक में नहीं बैठ पाता है। तो आप या तो इधर रहिए या उधर रहिए, दोनों में अगर हिप हॉप करेंगी तो बीच में कभी भी लुढ़क सकती हैं, ठीक है? ये कितना झूठा आदमी है यार, ये नकली आदमी कितना झूठा है। मैंने ना एक दोगला माल करके एक वीडियो बनाया था भाई इतने कमेंट्स आए उस पर, बहुत अच्छा है आप देखें।
भाई मैं देख ही रही हूँ, कहाँ से अच्छा है, प्लीज़ तुम देखो। मुझे लोग कह रहे हैं पूरा वीडियो, मैं पूरा वीडियो देखती हूँ शुरू से अंत तक बिना स्किप करे। ये आदमी नकली ही है, घटिया ही है और घटिया ही है। पहले मुझे कुनिका सबसे बुरी लगती थी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। कुनिका बहुत अच्छी है इस आदमी के आगे, जेन्युइनली बहुत अच्छी है वो तो। अरे कितना नकली, झूठा, गंदा, गलीच आदमी है ये किसी का नहीं हो सकता भाई। ये बहुत अगर ये गेम खेल रहा है ना तो बहुत गंदा गेम खेल रहा है। ये जीतेगा तो डेफिनेटली नहीं, कुछ हो जाए। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कुनिका को लेके कि कुनिका किसी को काम करने के लिए बोलती है, उस चीज़ का इतना बड़ा मुद्दा बना लेते हैं, ये ऑर्डर देती है, ऐसे देती है। और कुनिका ने ऐसा बोल दिया कि ये मत करो, झट से अपनी ड्यूटी छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों भाई, ये दोगलापन क्यों? जब तुम उनके बोलने पे काम नहीं कर रहे तो उनके बोलने पे काम छोड़ क्यों रहे हो भाई? सब मतलबी लोग हैं यहाँ पे। अरे नकलापा फैला रखा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है इस साल बिग बॉस में। पर 1 महीना देख लिया तो छोड़ नहीं पा रही हूँ मैं, छोड़ना चाहती हूँ मैं तहे दिल से। यार अभिषेक की तो ले ली मासूम सा प्यारा सा लड़का बना था, एकदम दाढ़ी मूछ काट के एकदम सुंदर सा रूप लेके। हाय बेचारी की लेनी कर दी इन लोगों ने। ये सोच रहा है सब शांतिपूर्वक निकल जाए, खुद को इतना कंट्रोल कर रहा है ये बेचारा और लेने में लगे लोग इसकी। मेरे को अभिषेक अच्छा लगने लग गया ऑनेस्टली स्पीकिंग। पहले मेरे को लगता था कि बहुत अग्रेसिव है उसका वो साइड, बट अच्छा आदमी भी है ये। एक इसका अच्छे वाला साइड है जो इस हफ्ते देखने को मिला है। मतलब इसने अच्छे से कैप्टेंसी करी है अपनी, लोग तो बहुत कोशिश करी। और जो सब कह रहे थे हम ये ड्यूटी नहीं करेंगे, ये बूटी नहीं करेंगे, सारे ड्यूटी बूटी सारे आराम से कर रहे हैं। सब एक बार नाटक करते हैं, अगर उनकी पसंद का कैप्टन नहीं बनता सब आ जाते हैं लाइन पे। भाई नेहल ना एकदम सही बोल रही है। मैं मतलब सेम चीज़ अग्री करती हूँ नेहल के साथ। बाहर जाके शायद थोड़ा लॉजिक आ गया नेहल में, अब चीज़ों को सही तरीके से समझने लग जाएगी। उस घर के अंदर समझ नहीं आता, क्योंकि पीठ पीछे की बातें तो हमें सुनाई देती है ना, कौन क्या कर रहा है वो तो हमें पता लगता है ना, इन्हें क्या पता है इनके पीछे क्या क्या कैसे हो रहा होता है। तो अभी नेहल बिल्कुल सही कह रही है एकदम कि भाई डिपार्टमेंट तेरे को नहीं बनानी थी तो तूने नहीं करी भाई। और काम करने के टाइम तो सजेशन नहीं लेते तुम लोग, बहुत शाणे हो। तो काम बिग बॉस से नहीं हो पा रहा है, वीकेंड के बार पे सलमान सर को नहीं बता के करने दे रहे हैं मुझे लगता है नेहल को इसीलिए बेचारी को सीक्रेट रूम में भेजा है कि अमाल और तान्या को आगे लपेट। जो ऑडियंस चाहती है कि इनके मुंह पे पड़े धड़ाधड़ रैप्टे, वो काम तू करेगी नेहल। यू हैव टू डू इट नेहल। भाई अब मुझे समझ आ गया नेहल को सीक्रेट रूम में क्यों रखा, बहुत बढ़िया डिसीजन है। बस इसको सीक्रेट रूम से खोल दो, जो खुला सांड की तरह नहीं होता ना। अगर ये लड़की अंदर आके पलटी तो भैया मैं बता रही हूँ मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा एकदम। भाई छपरू ना दिमाग तो लगा रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि बसीर को लोग पसंद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एफर्ट्स भी करता है और दिमाग भी लगाता है। और ये एक तरफा नहीं बोलता, ये दूसरी साइड भी जाके बोलता है। अगर इसको कोई चीज़ें लगती है ना कि गलत है तो ये दोनों तरफ बोलता है। इसलिए मेरे को बसीर का गेम स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि बसीर है तो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट इस सीज़न में ना। क्यूट सा मोमेंट है यार ये अभिषेक सोच रहा है कि भाई मेरे उसमें कोई मुद्दा ना हो बेचारा। नहीं मैम प्लीज़ मैम, अपना एंगर अपना सब इतना कंट्रोल करके ये लड़का भी तो कोशिश कर रहा है। भाई तान्या बहुत झूठी है, बहुत बहुत बहुत। लोग अगर बिग बॉस देख के भी तान्या को नहीं समझ पा रहे हैं, चलो एंटरटेनमेंट की हद तक, पर यार तुम लोगों को गलीचपना ही क्यों एंटरटेनिंग लगता है? मेरे को समझ नहीं आया। मतलब तुम्हें अच्छी चीज़ें क्यों नहीं? हाँ पर अच्छी चीज़ों में किसको ही मज़ा आता है, नकलीपना ही तो पसंद है आजकल लोगों को। भाई यार खतरनाक लड़की है यार, क्या ही औरत है, हर चीज़ में रो देती है। मैं नकली और झूठ के जाल में फंसोगे ना। क्यों 2 नाव में, कही थी मैंने 2 नाव में नहीं सवार होना भैया तुमको। तो बोला अमाल ने ज़्यादा गंद बोली, फिर भी जाके तुमने कुनिका जी का नाम लिया कि कुनिका जी ने बोला ये वो, सारे लोग कुनिका जी पे चढ़े। ठीक है मुझे कुनिका जी कोई खास पसंद नहीं है, पर नकली चीज़ें जो गलत चीज़ें बोली जाएगी उस कंटेस्टेंट के लिए तो भैया मैं बोलूँगी ना। और अभी भी तुम जाके यूँ नहीं बोली कि भाई मैंने बोला है, तान्या ने कही थी ये वो। अरे यार क्या बावलापना कर रही है, एक साइड रह ले जहाँ रहना है। दोस्ती सबसे रख, मैं यूँ नहीं बोल रही दोस्ती नहीं रख रही, पर तुम अपनी रियल सेल्फ खो रहे हो इस सबके चक्कर में। अच्छी लड़की बोल बोल के क्या कर रही हो नीलम, प्लीज़ डोंट डू दैट भाई। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी है कि भैया जो भी इंसान रो रहा होता है उस इंसान के अलावा वहाँ पे तान्या डेफिनेटली मिलती है, क्योंकि तान्या को पता है कि कैमरा क्या चीज़ करेगा, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा रोती है। और जो भी रो रहा हो, किसी को साथ चाहिए नहीं चाहिए, बस तान्या की प्रेजेंस वहाँ पे ज़रूर होती है। भाई क्या शानी औरत है ये, वेरी स्मार्ट लुगाई। भाई नीलम जब से आवेश ने वो चीज़ करी है डांस वाली, जाके चाय बना उसके बाद में
नीलम तो चढ़ ही गई है बेचारा, इसी की भलाई की बात कर रहा, पर वही है ना, गधे को घी डालो तो कहाँ उसको पचता है, वही बात है, बेचारे पे खामखा चढ़ रही, इसी का सपोर्ट कर रहा और उसी पे चढ़ गई बेवजह। भाई ये कहीं और भड़ास निकाल रही है नीलिमा, सॉरी नीलम, कहीं और की भड़ास कहीं और निकाल रही है, ये तो फालतू के नाटक कर रही है आवेश पे चढ़ने के। इसको गुस्सा उस चीज़ का है कि बोल दिया और बात सामने आ गई, बात सामने आ गई, पकड़ी गई, दोनों पक्षों में दिक्कत हो गई, अब एक जगह खराब हो गई तो वो कर नहीं सकती, तो नीलम को ऐसे हड़बड़ा गई है तो वो किस पे निकाले, तो वो निकाल रही है आवेश पे, जबकि आवेश तो इसी का सपोर्ट कर रहा है, इसी के लिए बोल रहा है, उसी पे चढ़ रही है बावली। डियर अमाल फैंस, 36 मिनट ऑनवर्ड्स कल का एपिसोड देखना गाइस, जो या फिर आपके घर पे शायद जो अमाल गंद बकवास करता है, जो गोबर अपने इस गटर मुंह से निकालता है, वो आपके घर पे चलता नहीं होगा, या फिर आप बहरे हो जाते हैं अमाल ने नहीं, अमाल तो कह ही नहीं सकता, अमाल के मुंह से तो फूल चढ़ते हैं, तो आप देख लेना 2 कौड़ी का अबे तू कौन है, कितनी कौड़ी का है तू, नकली आदमी, अपने घर का नहीं है जो आदमी किसी और का कैसे हो सकता है भाई, अपने घर को की रेल निकालने में बना पड़ा है। इसका पापा खुद कह रहा है भाई कि अगर गेम है तो गलत है, इसका पापा बाहर माफी मांग रहा है आवेश के पापा से, अमाल का पापा, वो आदमी समझदार है, उसको भी समझ नहीं आ रहा बेटा बिग बॉस में जाके क्या गू गोबर कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, वो बेचारे घबरा रहे हैं, क्या गंदा नीच आदमी, इसके बारे में तो मैं बात करना ही नहीं चाहती, इस गोबर आदमी को फेंक दो, पर इसको तो बेटा राजा बेटा लाडलू बना के घूमेंगे ना, साला गधा। अभिषेक ज़्यादा तारीफ कर दी गया मैंने एक एपिसोड में, जानबूझ के, फरहाना तो तमीज़ से बात कर रही थी और सही बात बता रही थी भाई, यार अभिषेक मतलब मैं किसी के लिए कुछ अच्छा बोल दूँ अगले को गोबर करना ही रहता है भाई। भाई क्या हो गया अभिषेक, खामखाई, अरे गलत था भाई, अभिषेक नहीं करना था, ये चीज़ सही में रिक्वायर्ड नहीं थी, और तान्या जी को सारे कैमरा सारे एंगल्स पता है। बहुत शानी लगाई है भाई, मुझे इतना तेज होना है जिंदगी में ताकि मैं भी पैसा छापने की मशीन बन सकूं। भाई यार ये कितना नकली आदमी है, यही था ना जो कह रहा था कि नीलम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, कितना गंदा नीच आदमी, कैसे पलट जाता है, इसकी सबसे फटती है, बस इसको सिर्फ गालियां देनी आती है, सिर्फ गालियां। सीरियसली इतना गंदा कंटेस्टेंट मैंने कभी नहीं देखा है बिग बॉस में, स्वामी ओम भी बहुत बेटर थे भाई इस गंदे नीच आदमी से। तो साले उसकी वजह से तुझे भी तो पैसे मिल रहे हैं, उसकी वजह से प्रमोशन कर रहा है, तो लोग तेरी रील्स पे नाच रहे ना, मंदबुद्धि गोबर आदमी, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तेरे को, डोबे पता नहीं कहाँ से सीख के क्या सीख के है, समझता क्या है तू, अपने आप को बाप है क्या तू पूरी दुनिया का, पता नहीं क्या समझ रहा है गंद आदमी, एज अ आर्टिस्ट भी अपनी रिस्पेक्ट लूज कर रहा है ये कुत्ता, सॉरी कुत्ते बहुत प्यारे होते हैं, आई एम जेन्युइनली सो सॉरी टू ऑल द कुत्ता कम्युनिटी। जब इसके सीन आते हैं ना भैया स्किप करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इतना नकली आदमी, इतना है नहीं ये गंदू जो ये चीज़ें दिखा रहा है, मैं तो इसका सारे सीन स्किप कर देती हूँ, भाड़ में जा तू। कुनिका जी की जो साइलेंस है ना, खतरनाक तरीके की इंस्टिगेटिंग हो भैया, जो औरत बिना कुछ बोले कई बार लोगों को इंस्टिगेट कर देती हूँ भाई, समझ तो आ रहा है, उम्र दराज लोगों में एक्सपीरियंस ज़्यादा तो होता है कि इसको कैसे छेड़ना है, शी नोज इट ऑल। प्रणीत बहुत जेन्युइन है, कुछ ही बोलो, प्रणीत बहुत जेन्युइन है, तुम सब लोगों को मिला के जितनी जेन्युइननेस निचोड़ पाएंगे ना, उससे बहुत ज़्यादा जेन्युइन वो आदमी है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में गाली गलोच गंद करके चिल्ला के ये आदमी गेम खेले, वो बहुत तमीज़ से गेम खेल रहा है। अंकित गुप्ता आया था ना, मतलब बढ़िया आदमी था भाई, मैं आज तक का मेरे को बेस्ट कंटेस्टेंट लगता है, अभिनव शुक्ला, अंकित गुप्ता, ऐसे लोग ही पसंद है भाई, एकदम शांत सीधे, इन्होंने बकवास नहीं करी, कुछ फालतू उल्टी सीधी चीज़ें नहीं बोली, अच्छा खेला ना इन लोगों ने भी, तो कितना तमीज़ से खेला इन लोगों ने गेम, और हेटर्स भी नहीं, तो ज़रूरी थोड़ी है चैं 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 ही करी जाए हर चीज़ में, चैं 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 करने से नहीं होता आदमी, पता नहीं अपने आप को कौन सा रियल सेल्फ दिखाते हैं, चैं चैं, हर किसी के मन में गंद नहीं होती है भैया, गुस्सा दिलाने पर तो सबके मन में आ जाती है, पर हर किसी के मन में नहीं होती, सब तुम्हारे जैसे तो नहीं होते। कर दी चीटिंग शो शुरू होने से पहले ही जिस इंसान को आपने जज बना दिया भैया वो बायस्ड है, नेल में कितना ही दिमाग होगा कुछ भी होगा, बाहर से सब सुन रही हो कि अमाल और ये लोग कितनी गंद कर रहे हैं उसके बारे में, फिर भी मुझे पता है वो बायस्ड रहेगी। तुम जीतने तो वाले हो पर तुम जीतोगे नहीं, क्योंकि जो जज है ना वो तुम्हें जीतने देगा ही नहीं, तुम कुछ ही कर लो, पहले से बोल रही हूँ।
लोग मुझे भी एक सर्टिफाइड दोगली कह सकते हैं मना करने के बाद भी बिग बॉस देख के रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो बना दिया। पर मैं क्या करूं, उस गंदे आदमी के लिए 20 शब्द गंदे बोलने के लिए ऐसे मेरे मन में चुल उठ रही थी, इसलिए मैंने कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय।